अरे हिंदू की जो बात करो, पहले पूरे संविधान इतिहास पढ़ो तुम। इसको लफ्ज किसने दिया? मुगलों ने दिया है। ये देश में हिंदू राष्ट्र की जगह दलित स्थान होना चाहिए। और मेरी आवाज जो ना आज ये शुरुआत हो गई है। अगर एक ही लालू था, मायावती जिस दिन आ गई ना यहाँ पर, माया लालू जैसे विचारधारा के लोग 11 दिन में पूरा सिस्टम बदल लेंगे। 11 दिन में हम गारंटी से देते हैं। अगर मंत्री 50 साल करेंगे मोदी जी, 50 साल तुम ईवीएम को हटा दो, 1 महीने भी कर लेंगे, 1 महीना भी कर ले, जिंदगी गर्दन कटवा दूंगा गर्दन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रफाकच्ची हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसमें मुस्लिमों का क्या स्थान होगा? देखिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, ये सब मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं हिंदुओं को। असल में कहानी क्या है, सब पढ़े लिखे आदमी। क्या नाम है आपका पूरा? शेड्यूल कास्ट हो या जनरल हो? पहले ये बताएं। शेड्यूल कास्ट है। देखिए, मिसगाइड करके गुमराह करके 80% लोग दलित, पिछड़ा, जाट, गुजर, मुसलमान है, उनकी अक्सरियत है। तो वोट कहाँ से मिल रहा है? जाटों को रोक दिया, दलितों को रोक दिया, गुजरों को रोक दिया, मुसलमानों को रोक दिया। किसने कभी दिमाग? भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया, ईश्वर ने दिमाग नहीं दिया। अरे ये 7% लोग हैं। कांग्रेस को कैसे आ गए? सत्ता में हम बताएंगे ना कैसे आ गए, हम जवाब देंगे ना। अरे हम क्यों वोट दे रहे हैं? हम सारा वोट, कोई वोट नहीं दे रहा। ईवीएम को हटा दो, 80% दलितों की मायावती देश की प्रधानमंत्री होगा, अगले देश का राष्ट्रपति होगा। अब ईवीएम को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अरे तुम ये ईवीएम में, अरे जब स्वामी जी को हराया था, अरे यार सुनो ना, मेरी भी सुनो। जब स्वामी जी को हराया था और LK आडवाणी को हराया था, ये ब्राह्मणों 15 बुरा मत मानना, 15% लोगों के कस्टम जोता हो गया, जो तुम अभी नहीं पता। हिंदू मुस्लिम को दिमाग को डाइवर्ट करके और तुम्हारा दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। 80% लोगों को मिसगाइड और गुमराह कर दिया। ये कहते हैं जी ममता कैसे जीत गई, ममता ऐसे जीत गई। जब आगे बढ़ना होता है ना तो पीछे हटना भी पड़ता है। ममता को इसलिए जिताते हैं, कल को कहेंगे जी ममता कैसे जीत गई। केजरीवाल क्या जीता? केजरीवाल को 17 सीट आ गई थी बीएसपी की यहाँ से। तीसरी ताकत जो है बीएसपी की। अरे यार मेरी सुन तो लो पहले यार, तुम पत्रकार हो या नेता हो। पहले मायावती तीसरी ताकत बन गई थी यहाँ पर। CP सिंह जो थे, अरे सुन तो लो यार, तुम्हें पता ही नहीं है इतिहास का। फिर इसका मतलब 17 सीटें काउंसिलर की आ गई थी यहाँ पर, समझे। तीसरी ताकत दिल्ली में मायावती जी बन गई थी। उसको रोकने के लिए इन्होंने आपस में समझौता करा। ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, RSS ने। केजरीवाल है क्या? केजरीवाल को मैंने घुमाया लक्ष्मीनगर में, सबसे पहले पूछ लो जाके उससे। केजरीवाल को सिर्फ मिसगाइड गुमराह करके, दलितों को और पिछड़ों को ये मिसगाइड और गुमराह करके केजरीवाल आया नहीं, ईवीएम से बिठाया उसको। हरियाणा में क्यों बिठाया? कांग्रेस को हटा करके, क्योंकि जितने भी सरदार थे ना सारे विरोध में थे उसके। मतलब ईवीएम में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं, पूरा ही गड़बड़ है यार। ईवीएम में हम क्या कह रहे हैं, 15-20 साल से तुम उनकी सुनी नहीं रहे। तो नहीं मानता इस बात को। अरे यार सुनाओ ना, कौन है? तुम अब मुझे DM बना दो। DM के जो अंदर होता है ना, DM 30 पैसे पहले वाले को 30 पे पहुँचा दे। तो चुनाव आयोग ने बुलाया था पार्टियों को कि आप सिद्ध करिए कि इसमें गलती है। 17 पार्टियों ने लिखित रूप में इलेक्शन कमीशन को जो है विज्ञापन दिया, जब सुनी नहीं रहे। अरे कांग्रेस ने दिया, जनता दल ने दिया, RJD ने दिया, BSP ने दिया, लोकदल ने दिया, सबने दिया। सुनते नहीं है। सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं ये दल? सड़क पे आने यहाँ पर देखा तुमने? ये सड़क पे जो देख रहे हो तुम यहाँ पर, सड़क पे यहाँ पर क्या नाम है, क्या उनकी पोल खुलती है मोदी जी की, तो क्या नाम है यहाँ पे वो धारा 140 लगा देते हैं। ये भी हमने रघु ठाकुर जी ने कह करके यहाँ पर ये खुलवाया हमने, ये जिसमें आज तुम खड़े हो यहाँ पर, ये भी यहाँ पर बैंड लगा दिया था। हाँ जी, ईवीएम का विरोध करते हो। हाँ जी, लेकिन दल जो विपक्षी लोग हैं सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? फिर वो सड़क पे क्यों ना आ रहे भैया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जितनी मशीनरी हो, जुडिशरी हो, CBI हो, LI हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितनी भी है सारे तो वो बिठा दिए तुमने, समझे। 70 साल में बिठा दिए, 15 साल में। अब एक बात बताओ, बुरा मत मानना, जब 27% का हमने जो है वो करा था समर्थन मंडल कमीशन का, तो ये क्या कहते थे लोग? कहते थे जी इनको जरूरत क्या है, ये तो ऐसे लोग हैं। अब 10% कोटे के अंदर कोटा ले लिया ना इन्होंने, ब्राह्मणों ने। क्यों ना रोल मचाए? लड्डू कैसे बांटे पार्लियामेंट में तुमने? तो मांगा नहीं 10। अरे तो रोड के नहीं मचा, आपको कोटा कैसे हो गया? अरे ऐसा करो तो फिर क्यों रोल मचाते तुम? पहले तुम करके 27% जब दलितों का हक था, बाबा साहब ने दिया था, 60 साल से तो लागू हुआ वो, और वो भी VP सिंह ने कराया, लालू प्रसाद ने कराया उसके। अरे सुनो यार, 1 मिनट मेरे, तुम दलित पिछड़ों की बात करते हो, फिर सुनते हो नहीं तुम। हमने मंडल कमीशन में डंडे खाए, VP सिंह के साथ काम करा मैंने। मेरी 60 साल की उम्र है, समझे। ये मैं सोचना 4 इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने तो कोई आंदोलन नहीं किया, 10% मिल गया फ्री में उनको। भैया ब्राह्मणों पूंजीपति उनके साथ हैं, उद्योगपति उनके साथ हैं, पूंजीपति उद्योगपति उनके साथ है। मोदी जी को तुम बुरा कह रहे हो, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी को तुम मुझे सड़क पे खड़ा हो ना मिला, वो आर्थिक आधार पे दिया गया। किसको? सुन लो मेरी बात सुन लो। आर्थिक स्तर पर दिया गया है ना। एक दिन में राज्यसभा में पास हो गया, दूसरे दिन लोकसभा में हो गया, तीसरे दिन राष्ट्रपति ने लोग। अच्छा इनकी बात काटता हूँ, दे दिया तुमने? मेरी बात सुनो, मेरी बात। आपको यही पूछता हूँ, नाम ले रहे हो? नहीं दिया गया, आर्थिक आधार पे दिया गया है। राज्यसभा में, लोकसभा में 60 साल में मंडल कमीशन लागू जो 60 साल में कराएगा। अरे 60 साल में मंडल कमीशन लागू हुआ और 4 दिन में तुमने जो 10% लागू करा दिया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और नुक्ति भी कर दी।
वो मैं 10 दिन के अंदर कैसे हो गया? वो 60 साल में लागू नहीं हुआ। वो 60 साल में मंडल कमीशन बाबा साहब ने जो दिया 60 साल में तो लागू करा, और 13% भर्ती नहीं हुई आज तक, और 10% जो है लागू किया। पहले दिन राज्यसभा में, दूसरे दिन लोकसभा में, तीसरे दिन नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, वो भर्ती भी शुरू हो गई। अब जब दलितों की बात आती थी, आज ये तो इनके काबिल नहीं है, अब कैसे काबिल हो गए तुम? पार्लियामेंट में लड्डू बांट रहे हैं ये लोग। और जब कहते थे हाँ आप पार्लियामेंट में लड्डू बांटते थे 10% जब कोटे को मिल गया इनको, और जब बाबा साहब की बात करते थे 27% जब कहते थे ये तो इनके काबिल नहीं है, अब तुम कैसे काबिल हो गए? 10% तुमने लागू कर दिया। मोदी जी पसमानदाओं की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी कहाँ है? तुमने इतिहास पढ़ा मोदी जी का? 2002 में शक्ति सिंह जी ने ITI लगा करके ये जो है OBC है, इन्हीं पहली बात तो बनी है। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, मिसगाइड गुमराह कर रहे हो, मिसगाइड गुमराह कर रहे हो आप। अरे आज से 32 साल पहले व्हाइट हाउस का फोटो दिखाऊं मोदी जी का? चाय वाले बहन व्हाइट हाउस में जाएंगे क्या मोदी से? लो फोटो देख लो। फकीर है वो, फकीर ऐसे फकीर होने लगे। 32 साल पहले ना व्हाइट हाउस का फोटो दिखाऊं आपको मोदी जी का? क्या बेवकूफ बना रहे पब्लिक का? दलितों को तुमने बना दिया, जाटों को तुमने बना दिया, मुसलमानों को सबको बना दिया। हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट करके हिस्सेदारी छीनने हो तुम। हिंदू मुस्लिम कश्मीर पाकिस्तान, इसके अलावा सबको नाम दे रहे हैं मोदी। कौन? मोदी जी दे रहे हैं। तुम्हें पता है? कुछ पता है? सुनो मैं बताता हूँ, इनको कुछ नहीं पता यार। मेरा तुमने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? सुना है? पहले बताओ। हाँ सुना है। वर्ल्ड बैंक का जितना भी कर्जा था ना सारा माफ करा लिया मोदी ने तुम्हें 20 किलो गेहूँ देके। और सुनो क्या नाम है उसका, संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है? जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं, और हिंदी में UNO बोलते हैं। उसका नाम सुना है? क्या था वो? ये खेल था, ये खेल करके तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। 20 किलो गेहूँ में सारा कर्जा का माफ करा दिया मैंने। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ यार, उससे हमें कोई फर्क पड़ता? हिंदू राष्ट्र किसने दिया? हिंदू लफ्ज़ तुम्हें इतिहास तो पढ़ो पहले। मुसलमानों ने, अंग्रेज उन्होंने दिया, मूलों ने। इसका नाम इतिहास पढ़ो पहले, हिंदू का नाम पढ़ो पहले। हिंदू की जो बात करो पहले, पूरे संविधान इतिहास पढ़ो तुम। इसको लफ्ज़ किसने दिया? मुगलों ने दिया है। अरे हिंदू राष्ट्र जो ये सेकुलर देश है, ये दलित दो ना। दलिस्तान की क्यों नहीं बात करते? दलित 80% दलितों की है, हिंदू राष्ट्र 60% हो गए। वो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, 80% दलिस्तान होनी चाहिए। मैं आज मांग करता हूँ विपाक चौधरी, ये देश में हिंदू राष्ट्र की जगह दलिस्तान होना चाहिए। और मेरी आवाज़ जो ना आज ये शुरुआत हो गई है। अगर तुम ऐसी दिक्कत करोगे, दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, मुसलमानों को मिसगाइड करोगे, तो दलिस्तान बहुत जल्दी बनने वाला है। मेरी बात ध्यान रखना। मैंने भी है, अरे दलिस्तान बनेगा यहाँ पर अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे। नहीं तो दलित और मुसलमान भी साथ देंगे इसका, दलिस्तान का। हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? हिंदू राष्ट्र। अरे क्या करा मोदी जी ने? क्या ये मिसगाइड गुमराह करके हिंदू जो जज्बाती है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल लोग है, ये वो हिंदुओं की बात करते हैं। जो हिंदू लोग हैं ना असली, वो ऐसी बात नहीं करते। वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितों की बात करेंगे, जाटों की बात करते हैं, सब बिरादरी को लेकर चलते हैं। जो जाहिल लोग हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्या तुम अपनी बीवी तो मोदी जी की जाओ, मुझे जेल में भिजवाओ तुम। अपनी बीवी की तो उनके सब समझ नहीं क्या बात करे जा रहे तुम। बाबे 17,00,000 रुपए लेके भागे थे मोदी जी, पता है तुम्हें? जाओ एलआईओ से बोल दो, जाकर इंक्वायरी करा दो। 17,000 रुपए अपनी मोदी जी का आधे लेकर के, जब से आगे पूछना करते थे, झोला उठाए पिटते थे। ये क्या कवच कर दिया लोगों को? बाहर भी जाओ, ईवीएम से खेल चल जाए, ईवीएम का, उद्योगपतियों का। जिस दिन पब्लिक आ गई ना, पब्लिक वो लेके डंडा आ गई है। एक ही लालू था, मायावती जिस दिन आ गई ना यहाँ पर, माया लालू जैसे विचारधारा के लोग 11 दिन में पूरा सिस्टम बदल लेंगे। 11 दिन में हम गारंटी से देते हैं। अगर हमारे जैसे 10 लोग सलाहकार है 10 दिन में। क्या बात कर रहे हो मोदी जी? मोदी ने क्या लाल किला गिरवी रख दिया, 20 में चना एयरपोर्ट गिरवी रख दिया। समझे कौन सी चीज है ऐसी? अरे 4 लोग बनाते देश में दुनिया भर के। कौन सा हाईवे? दुनिया डरती है जितने भी हाईवे, अरे जितने भी हाईवे बनने हैं उनका टेंडर कौन है? ये पार्लियामेंट में तुमने इतना पैसा लगाया है। हम तो चाहेंगे, आज मांग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए बाहर। हम तो जब जानते हैं, लगाओ मोदी जी बात करते हो तो। पार्लियामेंट में दलित अगर किसी ने हक की बात करी है तो यहाँ पे जो है बाबा साहब की जो पार्लियामेंट बन गया, रिफाका चौधरी मांग करता है। अगर बाबा साहब की VP सिंह ने यहीं से हमारे साथ में दलित राष्ट्रपति की बात करी थी, इस जगह से राष्ट्रपति बना था। दलित राष्ट्रपति की किसने बात करी थी? VP सिंह जी ने, और इसी जगह से करी थी, हम साथ में थे। आज हम मांग करते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति सबसे पहले। माँ बाबा साहब की हम जब जानेंगे, दलितों की बात करते हो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। बेवकूफ बना रखा 7% लोगों ने इन्होंने। अब मिसगाइड और गुमराह ना होंगे। बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। अरे ये तो मिसगाइड पब्लिक का दिमाग को डाइवर्ट करके जो है, मशीनों का दिमाग को डाइवर्ट। लोग जा रहे हैं सर वहाँ पर। कहाँ पर? उसके दरबार में। अरे पाखंड है, पाखंड पे रखा है इन्होंने। पाखंड दिमाग को डाइवर्ट करके ना अब लोग जाग रहे हैं। मुस्लिम महिला भी जा रही है। अरे मुस्लिम या हिंदू या दलित की बात मत करो हमसे जाति की बात मत करो। हम मिशन के लोग हैं। हम देश की बात करो, समाज की बात करो।
जब हमारे समझ में आती है। तुम ये मुसलमान की दलित बात मत करो, सब कुछ सामाजिक न्याय की बात करो। जाति तो है ना देश में, कौन है? धर्म भी है देश किसने में। फैलाई है? किसने फैलाई है? सब कुछ नकार रहे हैं। फैलाई किसने है? अरे मनोवादियों ने फैलाई है, इन्होंने है। पीएम कौन है? सीएम कौन है? गवर्नर कौन है? कोई दलित को कभी देखा तुमने 5 साल याद करते हुए? मंडल कमीशन की जो बात है, वीपी सिंह को 11 महीने से ज्यादा जो उनने दलित और पिछड़ों की बात करी ना, उठा के फेंक दिया तुमने। जिसने भी दलित और पिछड़ों की बात करी है, 2 साल से ज्यादा सरकार क्यों नहीं चलती? इनकी क्यों चलती है 15-15 साल? कभी सोचा आपने, मंथन किया कभी इस बात पे? बहुमत मिल रहा है। अरे बहुमत नहीं मिल गया, ये जो वोट मिल रहा है। अरे फिर ये जो रामपुर ईवीएम में सारा वोट गया। अरे रामपुर को छोड़ो, तुम रामपुर मरने दो, आजम खां को, उसकी बात मत करो। तुम यहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करो तुम हमारे से। ये जो दलितों का पिछड़ों की बात जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये सब नकली लोग हैं। ये असली लोग तो ये लोग हैं, असली लोग ये बैठे हैं। देखो बाबा साहब की टीम ऐसा है, तेज सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, चरमन मिश्राम जी हैं, चाहे जितने भी जो दलित और पिछड़ों की बात करेगा हम उसे अच्छा धराशायी कर दिए मोदी लहर। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सीट बहन जी क्या है? इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। सबसे झूठा नंबर 1 अगर प्रधानमंत्री कोई कहलाएगा तो वो मोदी जी होंगे। या लिख लेना आज मेरी बात, अगर सबसे इतिहासों में नाम लिखा जाएगा सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री 50 साल बात करेंगे मोदी जी। 50 साल हाँ। तुम ईवीएम को हटा दो, 1 महीने भी कर लेंगे, 1 महीना भी कर ले, जिंदगी गर्दन कटवा दूंगा गर्दन। 1 महीना भी अगर 15 दिन भी राज कर लेंगे, ईवीएम में राज करा दो ना। अगर तुम्हारे लिए हिंदू तुम्हारे साथ है 80% तो तुम्हें डर क्यों हो रहा है? फिर ईवीएम क्यों नहीं जाते? काहे को तुम के मशीनों से कराते हो? अगर तुम्हारे साथ 80% तुम्हारे हिंदू तुम्हारे साथ हैं, 80% दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ 20% लोगों ने मिसगाइड और गुमराह कर रखा लोगों को। जिस दिन ये जाग जाएंगे, ममता को क्या कहते हैं? तो बीजेपी के साथ है सारा ओबीसी। कौन है? ना कोई ओबीसी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, कोई नहीं है। बढ़िया ब्राह्मण और बनिए छत्री, थोड़े से छत्रियों को भी पता। अरे सुनो, अरे ये जो जोगी जी बैठे हैं ना, इनकी जगह भी जो है मेयर को बना दिया शर्मा को। वो तो 85 विधायक थे और इनकी भी टांग खींच दी थी उन्होंने। समझ में आई तुम्हारी? नहीं, 85 विधायक अगर ठाकुर ना होता ना, वो भी सीएम ना होता वहाँ का, वो भी शर्मा ही होता वहाँ का, लखनऊ का मेयर। तुम्हें पता क्या भी कौन से देश में हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।